नागौर में पुलिस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। नागौर जिला पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों पर बड़ी गाज गिरी है। कोतवाली थाने के एसएचओ नरेंद्र जाखड़ सहित थाने के 5 पुलिसकर्मियों को एसपी राममूर्ति जोशी ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी राममूर्ति जोशी ने एक आदेश जारी कर कोतवाली थाने के एसएचओ नरेंद्र जाखड़, हेड कांस्टेबल लुकमान, कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल प्रेमराज व कांस्टेबल नरेंद्र को सस्पेंड किया है। इन 5 पुलिसकर्मियों को गत रात्रि में हुए एक घटनाक्रम के मामले में सस्पेंड किया गया है। पुलिस सूत्रों से ये पता चला है कि गत रात्रि में नागौर के दरगाह क्षेत्र में जो फायरिंग की घटना हुई थी, उस फायरिंग की घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही थी। इस दौरान जब दबिश दी गई तो पुलिस से एक बड़ी चूक हो गई। पुलिस ने नागौर के ही एक बड़े जो राजनेता है उनके रिश्तेदारों को इस दौरान डिटेन कर लिया। यहीं पर पुलिस से चूक हो गई। पुलिस को फायरिंग के आरोपियों को पकड़ना था। रात्रि के समय पुलिस को ऐसा संदेह हुआ कि ये जो लोग गाड़ी में है ये फायरिंग से जुड़े हुए आरोपी हो सकते हैं, लेकिन वो नागौर के एक बड़े जो राजनेता है उनके रिश्तेदार युवक थे और यहीं पर पुलिस से चूक हुई। पुलिस ने जैसे ही उनका पीछा शुरू किया और वो आगे दौड़े तो इस बीच एक युवक का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। उसके साथ मारपीट होने का आरोप भी सामने आया है। इसी घटना को लेकर एसपी सहित पुलिस मुख्यालय तक ये मामला पहुंचा और जिसके बाद एसएचओ नरेंद्र जाखड़ सहित 5 पुलिसकर्मियों को एसपी राममूर्ति जोशी ने सस्पेंड कर दिया है। नागौर में गत रात्रि में फायरिंग की घटना हुई थी। तेज बारिश उस दौरान चल रही थी। इस बीच दरगाह क्षेत्र में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। ये बताया जा रहा है कि जो दरगाह क्षेत्र में फायरिंग हुई थी उसमें 10 से अधिक राउंड फायर हुए थे, जिसमें एक आरिफ या आसिफ नामक एक युवक सहित अन्य का नाम सामने आया था और एक युवक जो पैदल जा रहा था, जो दवाई लेने जा रहा था, उसके एक छर्रा आंख के नीचे लगना बताया जा रहा है। जबकि जो दरगाह क्षेत्र में जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े में उस युवक का भी कोई लेना देना नहीं था। वो रास्ते से गुजर रहा था और उसके छर्रा लग गया। दरगाह क्षेत्र में जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिशें दे रही थी। इस दौरान नागौर शहर में एक जगह पर दबिश दी गई। एक युवक जो गाड़ी में था उसे लेकर यह संदेह हुआ कि ये युवक फायरिंग में शामिल हो सकता है। इसी को लेकर पुलिस की जो टीम है उसने युवकों का पीछा किया, लेकिन जो 2 युवक थे वो नागौर के एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार युवक थे। अंधेरे का समय था और यहाँ जब पीछा किया गया तो उस दौरान ये बताया जा रहा है कि एक युवक गिर गया और उसके ऊपर पुलिसकर्मी गिर गए या पैर लग गया। इस तरह की घटना बताई जा रही है, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद थाने उन्हें ले जाया गया, जबकि उनका फायरिंग से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पुलिस से चूक हुई है या जानबूझकर किया गया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस की इसमें गलती सामने आई है, क्योंकि युवक का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसके चोटें लगी हुई है और इसी को लेकर एसपी ने एक सख्त मैसेज देने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए की है। एसएचओ नरेंद्र जाखड़ सहित 5 पुलिसकर्मियों को एसपी राममूर्ति जोशी ने सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में अब आगामी जांच भी पुलिस द्वारा की जाएगी। ये बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई है। जो बड़े जो राजनेता है उनके जो रिश्तेदार है उनको नागौर में सभी लोग जानते भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के लोग भी उनको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस भी उनसे परिचित नहीं है। इसके बावजूद इस तरह की अप्रत्याशित घटना कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी या जो पुलिस जवान है वो उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। दिन भर वो शहर में ही नजर आते हैं। जो बड़े राजनेता है उनकी रैलियों में हो या उनके जो कार्यक्रम हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, उस तरह के हर कार्यक्रम में वो लोग नजर भी आते हैं। और नागौर में जो थोड़ा बहुत राजनीति में रुचि रखता है उसे बड़ी आसानी से ये बात पता है कि जो युवक वो गाड़ी में थे वो युवक कौन है। और उनका जो एक युवक है जिसका फ्रैक्चर जिसका आया है उसका
अपराध या आपराधिक गतिविधियों से दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। ये भी बड़े साफ तौर पे सबको पता है। इसके बावजूद इस तरह की अप्रत्याशित घटना इसे कह सकते हैं। एक युवक जो बताया जा रहा है, उस युवक को लेकर यह संदेह हुआ था कि यह युवक फायरिंग में शामिल हो सकता है। वो पूर्व में भी उसके खिलाफ इस तरह के जो मुकदमे बताए जा रहे हैं, हालांकि उसका नाम अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। दो युवक राजनेता के रिश्तेदार थे, जिनका इस फायरिंग से कोई लेना देना नहीं था। तीसरा जो युवक था उस पर केवल संदेह था, उसकी भी ये पुष्टि नहीं थी कि ये फायरिंग में शामिल है। इसके बावजूद पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान इस तरह की अप्रत्याशित घटना हुई। उनको थाने भी ले जाया गया। थाने में भी कुछ घटित हुआ या नहीं हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके चोट लगी है, फ्रैक्चर आया है। इसके बाद जब ये घटना अधिकारियों तक पता चली तो इसकी प्रारंभिक जांच की गई और प्रारंभिक जांच के बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, इन्हें सस्पेंड कर दिया है।